जिन्हें दुनिया भर में कुछ अलग करने का जुनून होता है, वो कई अड़चनों और मुसीबत से पार पाते हुए भी अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। आत्मनिर्भरता से जुड़ी एक ऐसी ही कहानी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जिसके मुख्य पात्र ऊना जिले की बंगाणा पंचायत के 24 साल के युवा अंकुश बड़े जाते हैं। साड़ियों के ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल दीवा से भारत में अपना सफर शुरू करने वाले अंकुश आज विश्व के 6 बड़े देशों में अपनी कंपनी को पहुंचा चुके हैं, जिनमें अमेरिका, इंग्लैंड, यूएई, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है। मूल रूप से बंगाणा के निवासी अंकुश की 10+2 तक की पढ़ाई अपने ही गांव के सरकारी स्कूल से हुई। इसके बाद चेन्नई में कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। डिग्री हासिल करने के बाद एक नामी कंपनी में 28 लाख रुपए सालाना का पैकेज भी मिला। लेकिन अंकुश की मंजिल यहीं तक नहीं थी। वो खुद अपना एक कारोबार जमाना चाहते थे और इसके साथ ललक भी नाम कमाने की थी। जनवरी 2021 में मिली नौकरी को मार्च 2021 में छोड़ दिया। इसके बाद दीवा का कॉन्सेप्ट दिमाग में आया और उसे मूर्त रूप दे डाला। अंकुश के पिता हंसराज उपमंडल मुख्यालय बंगाणा में कपड़े की दुकान चलाते हैं, जबकि उनकी माता यहीं से कुछ किलोमीटर की दूरी पर हटली में अलग से कपड़े की दुकान चला रही हैं। माता पिता के इस कारोबार से ही साड़ियों के निर्माता और खरीदार के बीच की दूरी खत्म करने की सोच को अंकुश ने जमीनी हकीकत बना दिया। 14 दिसंबर को अपने 24वें जन्म दिवस के अवसर पर अंकुश ने अपनी कंपनी दीवा को विश्व के 5 बड़े देशों में लॉन्च किया। अंकुश द्वारा खुद आत्मनिर्भर बनने के साथ साथ क्षेत्र के 50 के करीब लोगों को भी रोजगार दिया गया है, जिसमें महिलाओं की संख्या सबसे अधिक है। अंकुश ने युवा पीढ़ी से अपना लक्ष्य निर्धारित करते हुए उस लक्ष्य के लिए काम करने का आह्वान किया है। मेरे दादाजी गांव में फिर गांव जाके फेरी लगा के चूड़ियां बेचा करते थे। मेरे पापा मम्मी कपड़े की दुकान करते, तो वहीं से ये था कि कुछ ऐसा करना है कि ये सब चीजें दोबारा आगे चल के किसी को ना करनी पड़े, क्योंकि ये बहुत टफ टाइम हमने देखे हैं। हमारी फैमिली को सब लोग ही जानते हैं। सफर जो शुरू हुआ था सरकारी स्कूल से, मैंने स्टडी करी थी, 12th तक मैं वहां तक पढ़ा। उसके बाद मैंने कंप्यूटर साइंस की इंजीनियरिंग करी थी और उसका मैंने जॉब करा था। करते करते मेरे को आइडिया आया था कि हमें कुछ ऐसा करना है कि जो साड़ियाँ कस्टमर को रिटेलर से मिल रही हैं एक ऊंचे दाम पे, जो बनती कम है लेकिन बिकती महंगे रेट पे है, वो सीधा बनाने वाले से पहनाने वाले तक को पहुंचानी है और भारत के कल्चर को पूरी दुनिया तक लेके जाना है। बस यही सोच के साथ हमने शुरुआत करी थी। और पर कभी भी दिमाग में ये नहीं आया कि मैं छोटे गांव से बिलोंग करता हूँ या ऊना से बिलोंग करता हूँ तो शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो सब तो फिर एक मतलब खुद देने वाला बहाना हो जाता है कि गाँव में तो नहीं हो सकता। अगर मतलब इतने बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी चीजें करी हैं, हमसे भी बहुत ऊपर चीजें करी हैं, तो अगर वो लोग कर सकते हैं तो हम भी कर ही सकते हैं और किसी को तो करना ही पड़ेगा। कुछ जिस तरह से बात की जाए, आपने एक इतना बड़ा पैकेज कंपनी का छोड़कर अपना काम स्टार्ट किया, तो कहीं ना कहीं आत्मनिर्भरता की ओर आपने अपना कदम बढ़ाया। जो युवा पीढ़ी है कहीं ना कहीं नौकरियों के पीछे भागती है लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पाती है, उन लोगों को क्या संदेश जो है वो आपका रहेगा? पहली तो चीज ये है कि नौकरी की तरफ भी भागना बुरा नहीं है, क्योंकि मेरे हिसाब से पहली चीज तो ये कि बिजनेस मेरे हिसाब से हर इंसान के लिए नहीं बना है, क्योंकि बिजनेस के साथ बहुत ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है, बहुत ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है। अगर आप एक अच्छी नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी करना भी कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप बिजनेस करना चाहते हैं और बिजनेस कर सकते हैं तो फिर आप उस तरफ बढ़िए और आपको जरूर सफलता मिलेगी। लेकिन अगर आप ये सोच के बढ़ेंगे कि मेरे को आज ही सफलता मिले तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आप ये चाहते, अगर आप, मैंने अभी भी यही कि अगर आप ये चाहते हैं कि मेरे पास 1 करोड़ रुपया हो तो उसके लिए आपको मेहनत भी 1 करोड़ की जितनी करनी पड़ेगी। अगर आप ये चाहते हैं कि मेरे को 1 लाख की नौकरी लगे तो आपको मेहनत भी उसी हिसाब से करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप ये सोच के बैठ जाए कि मेरे को कोई आके परोस के देगा तो वो तो चीज होने वाली नहीं है। और यही प्रॉब्लम आज मैं देखता हूँ युवाओं में, मैं खुद पर्सनली ये फेस करता हूँ। हम नौकरियां देना चाहते हैं लोगों को, मैं खुद नौकरियां देना चाहता हूँ, लेकिन नौकरियां लेने के लिए लोग नहीं बैठे हुए। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आज मैं फेस करता हूँ। जब हम नौकरियां भी दे रहे हैं, हम जॉब ऑफर करते हैं किसी को, मान लीजिए हमने ऑफर करी किसी को, जी अब आपको हम 30,000 रुपीज महीने की सैलरी देंगे, लेकिन मेरे को 35 ही चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है कि लोग सीखना नहीं चाहते हैं। सीखने से ज्यादा लोग सिर्फ मॉनेटरी उसके ऊपर फोकस करते हैं और ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से इंडिया में जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट पैदा हो रही है। लेकिन इंडिया में ना एम्प्लॉयमेंट की कमी है, ना इंडिया में पैसे की कमी है, ना बिजनेस करने के लिए कोई मुश्किल है। हर चीज आसान है, लेकिन करने वाला चाहिए बस। बात की जाए अंकुश, आपने जो भारतीय परिधान साड़ी है कहीं ना कहीं भारत तक उसकी काफी पहचान थी, लेकिन अब आपने उसको विदेश तक जो है वो पहुंचाया है। अब कहाँ कहाँ आपका जो पोर्टल है उसके द्वारा आप शॉपिंग करवा रहे हैं लोग? दीवा हमने भारत से शुरू किया था, बंगाना से शुरू किया था। पहले हम बंगाना से भारत के 29,000 से ज्यादा पिन कोड में डिलीवर करते थे और आज बंगाना से हम 5 से 6 कंट्रीज में हम लाइव हैं। भारत के अलावा यूएसए, यूके, यूएई, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, इन 6 कंट्रीज में आज दीवा अपनी साड़ियां डिलीवर कर रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।